एक गांव में हरिया नाम का एक किसान रहता था। उसने कुछ गधे पाल रखे थे। एक दिन उसका एक गधा घर से भाग जाता है। अब हरिया उसको खोजने लगता है। खोजते खोजते शाम हो चली होती है, लेकिन गधे का कहीं कुछ पता नहीं लगता है। शाम होते होते मौसम भी खराब हो जाता है और बारिश शुरू हो जाती है। हरिया चिंतित होता है कि अब क्या करूं, गधा मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया होगा। उधर जंगल से भीगता हुआ एक बाघ बारिश से बचने के लिए गांव के बाहर बनी बुढ़िया की झोपड़ी में आकर बैठा था और बारिश कम होने का इंतजार कर रहा था। तभी आकाश में बिजली चमकती है तो हरिया किसान की नज़र गांव के बाहर बनी कुटिया पर पड़ती है। किसान को कुटिया में एक जानवर बैठा दिखाई देता है। किसान सोचता है कि उसका गधा ही है जो वहां जाकर कुटिया में बैठा है। हरिया सोच रहा था कि बारिश थोड़ा सा कम हो जाए तो जाकर उसके पकड़ कर लाता हूँ। चूंकि बारिश तेज हो रही थी तो बुढ़िया की झोपड़ी भी जगह जगह से टपक रही थी। पानी टपकने से बुढ़िया काफी परेशान हो रही थी। उसका सारा सामान भीग रहा था। तो बुढ़िया बड़बड़ाए जा रही थी कि बगवा से ज्यादा तो टपकवा का डर है, मैं तो इस टपकवा से परेशान हो गई हूँ। बुढ़िया की बात बाहर बैठा बाघ सुन रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि ये टपकवा कौन सी बला है जो बुढ़िया मुझसे न डर कर इस टपकवा से ज्यादा डर रही है। हो न हो कोई खतरनाक प्राणी होगा। बाघ ये सब सोच ही रहा था कि उधर से बारिश कम होते ही हरिया किसान बुढ़िया की कुटिया में जा पहुंचता है और बाघ को अपना गधा समझकर उसका कान मरोड़ते हुए बोलता है कि मैं कब से तुझे ढूंढ कर परेशान हो रहा हूँ और तू यहाँ छुपा बैठा है। किसान की बातें सुनकर बाघ सोचता है कि लगता है ये वही टपकवा है जिसकी बात बुढ़िया कर रही थी। बाघ भी डर जाता है। इधर हरिया तो गुस्से में था ही। उसने बाघ को खींचते हुए लाकर घर के सामने बांध देता है और सोने चला जाता है। अगले दिन सुबह होती है। लोग जगते हैं और रास्ते से गुजरने वाले लोगों की नज़र दरवाजे के सामने बंधे हुए बाघ पर पड़ती है। तो देखते हैं कि हरिया के दरवाजे पर तो एक बाघ बंधा हुआ है। पूरे गांव में चर्चा हो चली कि हरिया तो बाघ पकड़कर बांध रखा है। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल जाती है। सुबह हरिया उठता है तो अभी बाघ को देखकर हैरान हो जाता है कि उसने तो गधे को पकड़ के लाया था रात में, यह बाघ कैसे बंधा हुआ है उसके दरवाजे पे। वह सोचता है कि यह कैसे हो गया और इससे अब निजात कैसे मिले। यही सब सोच रहा था कि उधर भीड़ से परेशान बाघ भी मौका पाते ही रस्सी तोड़कर भाग जाता है और सोचता है कि आज जान बची टपकवा से, नहीं तो आज मार ही डालता मुझे। लेकिन यह बात धीरे धीरे राजा तक पहुंच जाती है कि आपके राज्य में हरिया नामक एक किसान रहता है। वह बहुत ही बहादुर है। उसने कल बाघ को पकड़कर बांध रखा था। अब राजा को भी आश्चर्य होता है कि कितना बहादुर इंसान है, हमारे राज्य में है तो क्यों न उसे अपनी सेना में रख लिया जाए, कहीं न कहीं काम आएगा। राजा उसको बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी बड़ी चर्चा सुनी है हमने, और उसको अपनी सेना में भर्ती होने का ऑफर देते हैं। हरिया अब और परेशान हो जाता है। सोचता है कि अगर सच्चाई बता देता हूँ तो राजा मुझे छोड़ेगा नहीं, और अगर नहीं बताता हूँ तो सेना में भर्ती कर लेगा। हरिया यही सब सोचकर तैयार हो जाता है कि जान तो दोनों तरह जानी है। राजा उसको कुछ राशि एक मुश्त देते हैं और कुछ तनख्वाह भी फिक्स कर देते हैं। क्योंकि वो बहादुर था तो उसको राजा ने कह दिया कि जाओ आप अपने घर में रहो, जब जरूरत होगी तो हम आपको बुला लेंगे। किसान भी चला जाता है और धीरे धीरे समय बीत रहा होता है। कुछ दिनों बाद पड़ोसी देश के राजा ने इसके राज्य पर चढ़ाई कर दी। इसकी खबर जैसे ही राजा को मिलती है, राजा हरिया किसान के पास खबर भेजकर उसको बुला लेते हैं। अब समय आ गया है, युद्ध पर चलना है। हरिया मन ही मन घबरा रहा था कि कहाँ आफत में फंस गए हम, झूठी शान के चक्कर में आज जान चली जाएगी हमारी। राजा का फरमान है तो ना भी नहीं कर सकते हैं। यही सब सोचते हुए हरिया अस्तबल में पहुंच जाता है। वहां देखता है कि अस्तबल में बहुत सारे घोड़े बंधे हुए हैं। उसको अपने मन का घोड़ा चुनना था क्योंकि वह विशेष बहादुर की श्रेणी में जो आता था।
अस्तबल का मालिक बोला, साहब जो घोड़ा चाहिए आप ले लीजिए। हरिया मन ही मन सोच रहा था, कुछ न कुछ तो उपाय करना होगा आज। उसने सोचा कि एक जुगाड़ लगाता हूँ, देखता हूँ जो सबसे कमजोर घोड़ा हो उसी को ले लेता हूँ, और जब तक मैं पहुँचूंगा तब तक युद्ध खत्म हो जाएगा। इसी फिराक में अस्तबल में घूम रहा था कि उसको एक घोड़ा नजर आता है जो एक पैर